तिल चौथ का व्रत। इस व्रत को माही चौथ भी कहते हैं। यह व्रत माघ कृष्णा बदी चौथ को किया जाता है। इसी को तिल चौथ का व्रत कहते हैं। इस दिन पूजा में श्री गणेश जी व चौथ माता की तिलकुट्टे का भोग लगाया जाता है। पूजा के सामान के साथ तिलकुट्टा अवश्य रखा जाता है। तिल चौथ की कहानी। कोई भी कहानी कहने से पहले गणेश जी की कहानी कही जाती है तो हमें उस कहानी का पूरा फल मिलता है। तो गणेश जी की कहानी। छोटा सा गणेश जी रंग रंगीला चंग चंगीला बैठा ही पूजे, कोई का पियर कोई का सासरा, मेरा राम लक्ष्मण का आसरा, राम लक्ष्मण की जोड़ी क्षण में लंका तोड़ी, सात कारणी नित की, राम की लक्ष्मण की, चरथ की भरत की, गैल की घाट की, राम बैठे अंबर की डार, महादेव बैठे समुंदर की तीर, शेर चावल सबको देना, कहता को सुनता को, हुंकारा भरता को, चंदन की चौकी, मोतियान को थार, गणेश जी महाराज की कहानी, मेरो जीव को आधार, गणेश जी को अधूरी को सपूरी करना, पूरी को परवान करना, भूल चूक को माफ़ करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। तिल चौथ की कहानी। एक शहर में एक शेर सेठानी रहते थे। उनके कोई भी संतान नहीं थी। इससे दोनों जने दुखी रहते। एक बार सेठानी ने पड़ोस की स्त्रियों को तिल चौथ का व्रत करते हुए देखा तो पूछा, क्या आप सभी किस देवता का व्रत कर रही हो? इसके करने से क्या लाभ होता है? औरतें बोली कि यह चौथ माता का व्रत है। इसके करने से धन वैभव पुत्र सुहाग आदि सब कुछ प्राप्त होता है। घर में सुख शांति का वास होता है। तब सेठानी बोली कि यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं चौथ माता का व्रत करके 1.25 किलो तिलकुट्टा चढ़ाऊँ। बाद में वह गर्भवती हो गई, तब भी भोग नहीं लगाया और चौथ माता से बोली कि हे चौथ माता, यदि मेरे पुत्र हो जावे तो मैं 2.5 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊँगी। गौरी पुत्र गणेश वह चौथ माता की कृपा से उसको पुत्र भी प्राप्त हो गया, पर उसने तिलकुट्टे का भोग नहीं लगाया। फिर जब वह लड़का बड़ा हुआ तो सेठानी बोली कि इस लड़के का विवाह हो जाए तो मैं 5.25 किलो का तिलकुट्टा चढ़ाऊँगी। भगवान गजानन वह तिल चौथ की कृपा से, उनकी मेहरबानी से उसके पुत्र की सगाई अच्छे घर में हो गई और सुंदर कन्या से हो गई। लग्न मंडप में फेरे होने लगे, लेकिन भाग्यवश सेठानी फिर भी चौथ माता के तिलकुट्टे का भोग लगाना भूल गई। तब चौथ माता व गणेश जी को गुस्सा आया और अभी फेरों के वक्त में 3 ही फेरे हुए कि चौथ माता अपना कोप दिखाती हुई आई और दूल्हे राजा का अपहरण करके ले गई। गांव के बाहर पीपल के पेड़ पर छिपा दिया। सब लोग अचंभे में रह गए कि एकाएक दूल्हा कहाँ चला गया। कुछ दिन के बाद में उस लड़के की पत्नी गणगौर पूजने गई तो उसने घर जाते समय उस पीपल के पेड़ के पास से निकली तो पेड़ पर से दूल्हा बना हुआ वो लड़का बोला, आओ आओ मेरी अधब्याई नार आओ। तो वे भागी भागी गई अपने घर पर और अपनी माता को सब घटना कह सुनाई। यह समाचार सुनते ही सभी परिवार वाले वहाँ पहुँचे और देखा कि यह तो वही जमाई राजा है जिसने हमारी बेटी से अधफेरे खाए थे और उसी स्वरूप में पीपल पर बैठे हैं। तो सभी ने पूछा कि आप इतने दिनों से यहाँ क्यों बैठे हो, इसका क्या कारण है? जमाई राजा बोले, मैं तो यहाँ चौथ माता के गिरवी बैठा हूँ। मेरी माता से जाकर कहो कि वह मेरे जन्म से लेकर अभी तक के बोले हुए सारे तिलकुट्टे का भोग लगाकर और चौथ माता से प्रार्थना करके क्षमा याचना करे जिससे मुझे छुटकारा मिले। तब लड़की की माँ यानी लड़के की सास ने अपनी समधन को जाकर सारा हाल सुनाया। तब तो दोनों समधनों ने 1.25 मण का तिलकुट्टा गणपति भगवान व चौथ माता जी को पूजन करके और भोग लगाया और क्षमा याचना की। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर दूल्हे राजा को वहाँ से लाकर बैठा दिया। वहाँ वर वधू के 7 फेरे पूरे हुए और वर वधू सकुशल अपने घर के लिए विदा हुए। चौथ माता की कृपा से दोनों परिवारों में खुशहाली हुई। हे चौथ माता, जैसा उस लड़के के साथ हुआ
बेशक किसी के साथ में ना हो और कोई भी नर नारी भगवान के प्रसाद को चढ़ाना कभी नहीं भूले। बोलो गणेश भगवान व तिलचौथ माता की जय।